वो मुल्क कि जिसका शुमार दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में होता है और गुज़िश्ता कई साल से ये मुल्क महफूज तरीन ममालिक की लिस्ट में नंबर 1 है। वो मुल्क कि जो कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है और जिसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इसको दुनिया की वेल्दिएस्ट नेशंस में शामिल करता है। ये मुल्क है कतर। ये जगह है जी मिना पोर्ट और यहाँ से आपको पूरा कतर नज़र आएगा। ये पूरा कतर आपको अगर आप 360 व्यू देखें तो आपको नज़र आएगा। क्या क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो पीछे एक वाइट और ग्रीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारी मेडिकल सिटी है। फिर वो आपको एक वो सर्कल सा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, वो अंगूठी जैसा, वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाया था वो मॉन्यूमेंट। अच्छा, फिर ये जो सामने जो स्काईलाइन नज़र आ रही है, वाह क्या खूबसूरत स्काईलाइन है। इसको आप देखें, वो बॉस्टन स्काईलाइन या न्यूयॉर्क की स्काईलाइन आपको याद आएगी, बल्कि ये उससे बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेहतर स्काईलाइन है। ये है जी वेस्ट बे का एरिया। उसके बाद आगे वहाँ पर थोड़ा सा आगे आपको नज़र आएगा जी लुज़ेल का एरिया। लुज़ेल का जो एरिया है वहाँ पर वो एक चांद की शक्ल की बिल्डिंग है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है यहाँ का। गूगल करेंगे आपको तो वो अक्सर कतर आप लिखकर सर्च करें तो वो चांद वाली बिल्डिंग ज़रूर आती है। फिर उससे आगे वो पर्ल का एक एरिया है, पर्ल आइलैंड इन्होंने बनाया है, एक ऐसा आइलैंड जो कि बहुत ही हाई एंड डेवलपमेंट है। और जिस तरह दुबई में जुमेरा बनाया गया था उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बनाया है यहाँ पर पर्ल आइलैंड। अब ये जो मुल्क है इस मुल्क का बॉर्डर वैसे तो 3 तरफ से ये पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है और एक तरफ जो है वो इसके आता है सऊदी अरब। और जो इन्वायरमेंट है इसका वो कुछ ऐसा है कि आप इसको एक मिक्सचर कह सकते हैं सऊदी अरब और दुबई के एनवायरनमेंट का। क्योंकि सऊदी अरब के बारे में हम जानते हैं कि वो थोड़ा सा एक तरह से कल्चरली और एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है उसका। दुबई जो है वो ऑन द अदर हैंड कुछ ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट है। ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखता है और ये बैलेंस ऐसा है कि इसमें आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न लाइफ भी नज़र आएगी और इसके अलावा आपको यहाँ का एक रिलीजियस और हिस्टोरिकल और कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो भी नज़र आएगी। जो बेडुइन कल्चर जो था यहाँ के सहरा के लोगों का वो भी आपको नज़र आएगा। ये जो एरिया है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया है। कलरफुल आपको ये छोटी छोटी इमारतें नज़र आ रही हैं। ये एक मार्केट डेवलप की है इन्होंने और ये ग्रीस के स्टाइल पे डेवलप की है। वहाँ पर सारी वाइट होती हैं ये बिल्डिंग्स, इधर इन्होंने इन सबको कलर कर दिया है। बहुत ही एक खूबसूरत जगह ये इन्होंने बनाई है। तो ये है कतर और ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है, दुनिया के सेफेस्ट ममालिक में शामिल है। अब ये कैसे हुआ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और ये एक ऐसा वो जो कहते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं दुनिया में, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर देखा जाए तो दुनिया का कोई भी मुल्क इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर फॉलो करे तो वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। ये मॉडल है कतर का और ये मॉडल क्या है इस पर हम बात करेंगे। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो दोहा में सालाना लाखों टूरिस्ट आते हैं और ये लाखों टूरिस्ट दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से यहाँ पर आते हैं। अब जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इनको मिलता क्या है? यहाँ पर इनको मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के बीचेस मिलते हैं, यहाँ पर इनको बहुत ही आला किस्म के म्यूज़ियम्स मिलते हैं। इस शहर में इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मॉल्स मिलते हैं और यूँ कहिए कि ये जगह मॉडर्निटी और जो इनकी एक कल्चरल हेरिटेज है, अरबिक कल्चरल हेरिटेज, उसका एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। एक बहुत ही हसीन इम्तिजाज है इन दोनों चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर अब इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो इसीलिए ये जो इनकी होटल्स की इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, ये दुनिया की
तेज़ तरीन जो बढ़ती हुई सनत है उसमें शामिल है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और होटल्स की इंडस्ट्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अब इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है जो कि कतर का विजन 2030 है, उसके तहत ये टारगेट बनाया गया है। और ये टारगेट ये है कि इस मुल्क की जीडीपी का 12% हिस्सा टूरिज़्म की इनकम से आना चाहिए और 2030 तक उन्होंने ये टारगेट बनाया है कि हम ये टारगेट अचीव करें। अब ये जो जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सिटी सेंटर का एरिया है और यहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं। यहाँ मेरे पीछे जो है वो ले मेरिडियन होटल मौजूद है, फिर इसके अलावा यहाँ पर ये रोटाना होटल मौजूद है, मैरियट होटल है, यहाँ पर बड़ी बड़ी चेन्स हैं यहाँ पर और ये होटल्स हर वक्त ऑक्यूपाइड रहते हैं, हर वक्त फुल रहते हैं। ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक सीज़न होता है यहाँ पर जिसमें टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। ये जो गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें थोड़ा सा इनफ्लो कम होता है, लेकिन इन्होंने एक और बड़ी ख़ास चीज़ जो यहाँ पर ये विजिटर्स को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं वो है इवेंट्स। दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उसमें कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, उसमें रोड शोज़ भी हैं, उसमें दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को भी यहाँ पर ये लोग लेकर आते हैं। उन ब्रांड्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही होती हैं। फीफा का जो वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो यहाँ पर एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए थे और अब जो रग्बी की जो नेशंस लीग होती है उसके लिए भी ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ पर हो, तो उसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो इस जगह पर आपको हमेशा नज़र आते हैं। अगर इस जगह के वेदर की बात करें तो ज़ाहिर है ये जो जगह है ये एक डेजर्ट था, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट वेदर हमेशा एक्सपीरियंस किया जाता है, अराउंड 45 डिग्रीज होता है। तो यूजुअली ये होता है कि दोपहर में लोग यहाँ पर बाहर नहीं निकलते, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ की गवर्नमेंट ने की है वो ये की है कि इस जगह को कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट इन द सेंस ये कि इन्होंने इस जगह को बहुत ज़्यादा ग्रीन बनाया है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पार्क नज़र आएंगे, बड़े बड़े ग्रीन एरियाज़ नज़र आएंगे जहाँ पर लोग अक्सर आते रहते हैं। और ये जो ग्रीन एरियाज़ है उन्होंने इस जगह की जो एक इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो एक तो चीज़ हमें यहाँ पर ये नज़र आएगी कि एक्सट्रीमली हॉट वेदर है और उसकी वजह से इन्होंने ग्रीनरी यहाँ पर रखी हुई है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी काम आती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोगों के लिए भी जो है वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं सारी दुनिया से तो उनको एक ग्रीनरी नज़र आती है जो कि एक बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट होता है। फिर ये इस जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पूरा एक बिल्डिंग्स का एक ऐसा कहें कि जम्मे गफ़ीर है, एक अंबार लगा हुआ है, बड़े बड़े टॉल स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ये इस तरफ भी आपको नज़र आएंगे और वो जो सामने वाली जगह है इधर भी हमें नज़र आएंगे ये सारे बड़े बड़े टॉल स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स जो है वो इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं। ये सारी वो बिल्डिंग्स हैं कि जहाँ पर ऑफिसेज़ हैं, लोग काम करने आते हैं, होटल्स हैं जहाँ पर लोग रहने के लिए आते हैं। तो ये एक जो डेवलपमेंट है इस जगह की वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक स्पेसिफिक विज़न के तहत इस जगह को डेवलप किया गया है और इसी वजह से ये जगह दोहा जो है वो टूरिज़म का भी एक बहुत बड़ा मस्कन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस जगह को दुनिया की अमीर तरीन जगहों में शुमार किया जाता है।